हेलो एवरीवन और वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और आज की जो तारीख है बहुत ही शानदार, 4 जुलाई को यह क्लास आपको दे रहा हूं। और हमारी जो क्लास होती है डेली यूट्यूब पर सुबह 10 बजे मैं लेकर आ रहा हूं ये सेशन शानदार। और आपको रोजाना 10 बजे, जब तक आपको जीआरएफ नहीं बना दूंगा तब तक 10 बजे क्या, जितने बजे क्लास लेना पॉसिबल होगा मैं आपके लिए उतने बजे खड़ा रहूंगा। महज ये बातें नहीं है। 2023 में 2 साइकिल जो आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था और जून का एग्जाम हुआ था उस कर दिखाया। कई बच्चों को क्लास से ही क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं और कॉन्सेप्ट तो 100% मैच करा है। तो यही कॉन्फिडेंस और यही जो है हमारा एनालिसिस से जो हमारा एक्सपीरियंस मिला हमको कि हमने जो क्वेश्चंस कराए और कॉन्सेप्ट कराए वो डिटो मैच करते हैं। तो इसी बात को आज मैं सिलेबस और स्ट्रेटजी पे बात करूंगा कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023, अगर आपका सपना है नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करना, आप फर्स्ट अटेम्प्ट बिगिनर हैं, आप फ्रेशर हैं, या आप री अटेम्प्ट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, आपसे गलतियां हो गई जून या किसी भी अटेम्प्ट में, दोबारा खड़े होना चाहते हैं और जंग को जीतना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। सिलेबस को जानेंगे और सिर्फ महज आप वो सिलेबस नहीं जानने वाले हैं जो ऑफिशियल सिलेबस है, आप वो जानने वाले हैं जो 2023 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। यूनिट वाइज बात करूंगा और उसका आपको हर चीज दिखाऊंगा भी। उसके बाद रणनीति पर बात करूंगा, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू क्रैक जेआरएफ एग्जामिनेशन 2023। आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी बात और कुछ भी चीज सेशन को लाइक और शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट। शेयर करना, शेयर इज केयर, राइट। आइए बात करते हैं। दोस्तों माय नेम इज रजत। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इन्फॉर्म यू या इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम रजत है और ये मेरी जो टैगलाइन है एवरीथिंग इज। मेरे जो कॉन्सेप्ट्स और जो चैप्टर्स हैं, मेरा काम है आपको बहुत आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना। ये मैंने पिछले साल करके दिखाया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और बच्चे पेड क्लासेस में पढ़ते हैं और आप उसको वीडियो के नीचे जाके कमेंट में भी देख पाएंगे बच्चों का रिस्पॉन्ड क्या रहता है, राइट। आइए आगे चलो। ये दोस्तों क्या है, ऑफिशियल आपके सामने एग्जाम पैटर्न है। इस पर हम केवल 1 मिनट चर्चा करेंगे। हर एक जो यूनिट है बेटा वो 5 क्वेश्चंस में कवर की जाती है। हर एक यूनिट जो है वो 5 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए हर ईच एंड एवरी यूनिट इज 10 मार्क्स, राइट। तो टोटल मार्क्स जो बनते हैं हमारे 100 बनते हैं और जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो 50 क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। और टोटल 10 यूनिट हमारे एग्जाम में पूछ। मैं जो आपको कवर करता हूँ वो यूनिट्स ये रही। इन 3 यूनिट्स पर मैं काम करता हूँ। अगर आप 2023 के पैटर्न देखेंगे, यहाँ से कम 35, 36, 38, 40 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर। हम लोग आते हैं कम टू द सिलेबस। हम लोग बात करेंगे यूनिट वाइज सिलेबस के बारे में बात करेंगे और अपने यूनिट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अपनी यूनिट तो भाई अपनी ही होती है, राइट। सबसे पहली और शानदार यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये यूनिट 1 है। ये वो सिलेबस है जो ऑफिशियली डिस्क्राइब किया गया है कि आपको यहां से लेकर पढ़ना चालू करना है और यहां पर जाकर सिलेबस को एंड करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में वो कौन से इस पूरे चैप्टर के, इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत वो कौन से टॉपिक थे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा एक पूरा सिलेबस है। मैं सिलेबस को रीड नहीं करने वाला हूं। ये सिलेबस आप ऑफिशियली इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके पास ऑलरेडी होगा। मैं बात करूंगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2023 के 2 अटेम्प्ट में अभी तक पूछे गए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। ये है मेमोरी बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किस किस यूनिट के? यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचिंग मेथड्स पूछे गए, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स के बारे में क्वेश्चंस भर भर कर आया, ये मैंने खुद एनालिसिस करा है। टीचिंग मेथड्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए। पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टेक्निक्स पर क्वेश्चंस आया है। 10 शिक्षा प्रणाली को आया। कोड ऑफ कंडक्ट इन बुद्धिज्म पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। बुद्धिस्ट एजुकेशन पे मेरे सामने मैंने कई बार बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, एग्जाम सेंटर से बच्चों से डायरेक्ट बात हुई, उसमें बुद्धिस्ट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग पर आया क्वेश्चन, जहां पे टीचर सेंटर मेथड की बात की, टीसीएम की बात की गई और लर्नर सेंटर मेथड एलसीएम की बात की गई दोस्तों। लर्निंग गेम के बारे में बात की गई है, सी सॉ लर्निंग। ये वो टॉपिक थे जो टीचिंग एप्टीट्यूड में
2023 की एनालिसिस पर सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले वर्ष में भी इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए गए। दैट वाज ऑफिशियल, ये ऑफिशियल सिलेबस है दोस्तों, और ये सिलेबस वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है, इन पर आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरी यूनिट पर आते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है? सेकंड यूनिट जो है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड है, थोड़ा छोटा सिलेबस है एज कंपेयर टू टीचिंग एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च के तब मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चंस आया, कैरेक्टरिस्टिक्स बात करता है, और ये आपका ये रहा मेथड्स ऑफ रिसर्च है, स्टेप ऑफ रिसर्च है, एप्लीकेशन आईसीटी रिसर्च और रिसर्च। ये वो है जो ऑफिशियल सिलेबस है दोस्तों, ऑफिशियल। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 की एनालिसिस के बाद 2023 की एनालिसिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्या? स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स पर क्वेश्चन आए, मेथड ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चन आए, टाइप्स ऑफ रिसर्च पर आए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे क्वेश्चन और हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन आए। इन 6 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं फरवरी वाले अटेम्प्ट में, जो दिसंबर वाला था, जो फरवरी में हुआ था, प्लस जून 2023 के अटेम्प्ट में जो अभी हाल ही बीता है। इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से आए हैं तो यही 6 क्वेश्चन टॉपिक है। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स में रख सकते हैं कि मुझे इन 6 टॉपिक्स पर बहुत अच्छी कमांड करनी है। आइए यूनिट नंबर 3 की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, आरसी बोलते हैं इसको आप लोग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर एक पैसेज आपको गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आरसी की बात करें, पेपर 1 की जो आरसी रही है वो ऑलवेज इजी आई है। पेपर 1 की जो आरसी है वो ऑलवेज इजी आई दोस्तों, क्या ये? हमेशा इजी है, ऑलवेज इजी। पेपर 1 की जो आरसी है वो ऑलवेज इजी, हलवा कूड़ा रद्दी आई है। कौन से टॉपिक्स पर 2023 में पूछी गई है? वो था शॉर्ट पैसेज जो आए थे, वो वाटर स्कार्सिटी पे, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी पे क्वेश्चन पूछे गए। एक आध क्वेश्चन पॉपुलेशन बेस पर भी आए, इनकम बेस क्वेश्चन भी आपके सामने रखे गए थे। किस पे? आरसी। बहुत आसान रहा रीडिंग कॉम्पिटिशन। हर स्टूडेंट ने एनालिसिस 2023 के जून और फरवरी की बात करें, स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर यही कहता है, ये आरसी बहुत आसान थे, 10 नंबर आप इजिली ले सकते हैं। 3 यूनिट हो गई। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है वही बात करेंगे। कम्युनिकेशन सिलेबस जो होता है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम और आप कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये वो सिलेबस है जो यूजीसी का ऑफिशियल सिलेबस है। हम वो बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जहां से कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो सिलेबस क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन बहुत भर भर के हर शिफ्ट में क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। नेगेटिव कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया है, एनालॉग कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्तों, इफेक्टिव क्लासरूम पर क्वेश्चन पूछा गया, कम्युनिकेशन ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, इस पर हर ये जो क्वेश्चन है, ये इसकी मैं बात करूं, ये क्या है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। आपकी शिफ्ट में भी यहां से इन दोनों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन आना तय है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में और बैरियर टू कम्युनिकेशन, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, तय है क्वेश्चन यहां से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कम्युनिकेशन के। अगर आपको एंड मोमेंट पर एग्जाम देने जाने से पहले अगर कोई सिलेबस पढ़ना है तो यही है वो कम्युनिकेशन का सिलेबस। पढ़ना तो आज से पूरा है दिसंबर तक, लेकिन किस पर फोकस ज्यादा करना है? वो ये 5 टॉपिक्स है पर ज्यादा फोकस करना है, राइट। आइए आगे बात करते हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 5, जो कि ये आती है न्यूमेरिकल यूनिट्स होती है, इसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जहां पर एक रीजनिंग का पार्ट आता है और एक क्वांट का पार्ट आता है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग की सिलेबस है, नंबर सीरीज, ये सीरीज वो सीरीज, ये पूरा सिलेबस है। लेकिन हम आपको 1 बाय 1 बताते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। पहले एक बार सिलेबस भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। क्या है रीजनिंग का? आइए, रीजनिंग का सिलेबस क्या है दोस्तों? देखिए, रीजनिंग की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग में आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना कि आपके जो सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग है। क्या है दोस्तों? कोडिंग एंड डिकोडिंग है। दूसरा नंबर सीरीज है। क्या है भैया? कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज है, ठीक है। ये रही लेटर सीरीज है, कोड्स है। ब्लड रिलेशन पे भी क्वेश्चन आया है, और इस बार भी आया और हर बार आया है, तो लिखा नहीं, रिलेशनशिप लिखी, ठीक है, ये हो गया। और आपको अल्फाबेट सीरीज, जिसको आप लेटर सीरीज बोल रहे हो, वो तो ऑलरेडी वहां लिखा गया, ये लिखा है लेटर सीरीज, ठीक है। इसके बाद जो आपको देखना, क्लॉक कैलेंडर पे क्वेश्चन हर बार पूछा गया, एक क्वेश्चन आता है क्लॉक कैलेंडर पर। और इस बार जो क्वेश्चन आया तो क्लॉक की मिरर पर क्वेश्चन आया था, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक पर क्वेश्चन डाला गया था,
ठीक है, ये हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और आपका क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया। इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी कवर होता है। वो वेन डायग्राम, सिलोगिज्म जो होता है, वेन डायग्राम जो होता है दोस्तों, वो आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी कवर होता है एलआर के सेक्शन में। तो हम रीजनिंग की सेक्शन में बात कर रहे हैं। हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, क्लॉक एंड कैलेंडर लेटर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं इसको, सिलोगिज्म बोलते हैं, वेन डायग्राम, और एक एनालॉगी भी आप बोल सकते हैं। एनालॉगी क्या होती है, राइट। ये ऑफिशियल सिलेबस बात करें, इंपॉर्टेंट अभी बात करेंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पर आते हैं, रेशियो पर आते हैं, प्रपोर्शन पर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और एवरेज। इसके अलावा क्वेश्चन अगर हम बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन पे क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क यहाँ नहीं लिखा हुआ है। टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन आपके पेपर पूछा गया। पाइप एंड सिस्टम पर क्वेश्चन पिछली बार आया है, और इससे पहले भी कई बार आया। पाइप एंड सिस्टम पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। नंबर सिस्टम पर क्वेश्चन आता रहता है। नंबर सिस्टम का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आया हुआ है, नंबर्स के ऊपर आया हुआ है। आपका प्राइम नंबर पर क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, वहां से भी क्वेश्चन बना है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट यूनिट 5 में क्या क्या हमको कवर करना है सबसे ज्यादा। यूनिट 5 में हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये रीजनिंग का सेक्शन है, या ये सिलेबस की ही बात कर रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस तो कवर मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको फोकस इन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा रखना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना है नंबर सीरीज पर, नंबर सीरीज। दूसरे की बात करें कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर वाइज सेट कर रहा हूं भैया, कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा लेटर सीरीज, जिसको आप अल्फाबेट सीरीज के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपको कम से कम मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। के बाद जो सिलेबस बचता है चौथा, क्वेश्चन शिफ्ट वाइज होता है, किसी शिफ्ट में आता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता। ब्लड रिलेशन। पांचवा क्लॉक एंड कैलेंडर। यहाँ से क्वेश्चन क्या, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, तो किसी में 2 आएगा, तो किसी में 1 आएगा, तो किसी में 2 आएगा। ऐसे टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये 3 टॉपिक जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, इधर मैथ्स की बात करते हैं, रीजनिंग की तो बात कर लिया। अब हम बात करते हैं मैथ। यहाँ पर आप सिलोगिज्म पे जरूर डाल सकते हैं, यहाँ पर सिलोगिज्म के सेक्शन को डाल सकते हैं, सिलोगिज्म, क्योंकि वो आता है एलआर में, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपका बन जाए। मैथ की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए मैथ में, परसेंटेज का क्वेश्चन आया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस बार परसेंटेज का। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पूछा जाता है, परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरे की बात करेंगे तो हमारा एवरेज से क्वेश्चन आया दोस्तों, फिक्स है क्वेश्चन आना इनसे। रेशियो, किसी शिफ्ट में आया रेशियो, तो किसी में आ गया एवरेज, किसी में परसेंटेज, तो किसी में प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन आया था। ए और बी किसी काम को, ए किसी काम को मिलकर कर रहा है, कोई काम बी किसी काम को मिलकर कर रहा है, सी किसी काम को मिलकर कर रहा है इतने दिनों में, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन पूरा करेंगे, इस बार ही पूछा गया है। छठा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन इस बार आया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो इतने मिनट लेट हो जाता है, अगर इतने स्पीड से जाता है तो इतनी मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो बताओ उसकी डिस्टेंस कितनी। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, ऑफिस जाने के ऊपर था क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट। इस बार जो क्वेश्चन आया है वो सक्सेसिव डिस्काउंट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट पर, क्रमागत छूट पर क्वेश्चन आया है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। 9 टॉपिक ये हो गए, 8। और आप बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले वर्षों में आया हुआ है, हम इस सिलेबस को ही डिस्कस कर रहे हैं। और आपके पाइप एंड सिस्टम आया हुआ है, पाइप सिस्टम से। ठीक है, ये टॉपिक आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक 15 दिन के अंदर मैं आपको ये अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, और गारंटेड है कि आपको इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ये सबसे आसान और सबसे शानदार यूनिट, यहाँ से आप 100% किसी किसी शिफ्ट में इस बार 5-5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ से आए हैं। आप चाहो तो किसी किसी शिफ्ट का एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारी शिफ्ट ऐसी रही हैं जहाँ पर 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन सिर्फ ऑफ मैथ से पूछे गए हैं, और 3-4 क्वेश्चन तो हर बार पूछे गए हैं, और रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन कुछ पूछे गए। यही है नया पैटर्न। व्हाट अबाउट द नया पैटर्न? नया पैटर्न ये है कि हमने जानते हैं कि हर एक यूनिट के 5-5 क्वेश्चन फिक्स होने चाहिए। जून 2023 के एग्जामिनेशन को नहीं मिला है। किसी आईसीटी में 5 आने चाहिए थे, वहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए। मैथ में 2 से 3 आने चाहिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए। रीजनिंग में 1 से 2 आने चाहिए, यहाँ पे 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, नंबर का
सबसे ज्यादा पूछा गया। हम कराएंगे किस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन 2023 में आए और पिछले वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन है, उन सब के कराने की तैयारी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके मैथ का इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमको और आपको मिलकर पढ़ना है बेटा, ठीक है। हमको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। क्लियर है भैया? किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पर? रेशियो क्लियर है? ये यूनिट नंबर 5 हो गया। आते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। तो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। 5 क्वेश्चन फिक्स है बेटा यहाँ से आना है ना। और फैलिसीज पे क्वेश्चन आता है यहाँ पर, है ना। फैलिसीज पे क्वेश्चन आता है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन आया है, वेन डायग्राम हो गया आपका, इंडियन लॉजिक हो गया, वेस्टर्न लॉजिक हो गया, हेतु भाषा पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं दिखाऊंगा वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर आपके इंडक्टिव क्वेश्चन, है ना, सिलोगिज्म बेस्ड पूछे गए। आइए यूनिट 5 जिसको बोलते हैं आप लोग, यूनिट 5 लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? नंबर सीरीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोडिंग डिकोडिंग में बता चुका हूँ, क्लॉक मिरर इमेज बता चुका हूँ। ये है दो क्वेश्चन फैलेसी इसके आए ही आए हैं, जनरल और मैच द फॉलोइंग पर। हेतु भाषा पर हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, एवरी शिफ्ट में। ये जो दो सेक्शन है, ये जो दो सेक्शन है, इस हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो जून का एग्जाम हो, चाहे फरवरी का एग्जाम हो, चाहे 2023 से पहले कोई एग्जाम हो। इंडक्टिव डिडक्टिव पे क्वेश्चन आया, यानी सिलोगिज्म पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी तो 5 क्वेश्चन बनते हैं बेटा सिलोगिज्म। तो ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपको इनको दिमाग में सेट करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको दिमाग में छपवाना। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे यूट्यूब पर डेली 10 बजे। हमारा जो यूट्यूब पर क्लास होगा सुबह 10 बजे डेली होगा। इसको लाइक और शेयर करें क्लास। 5 यूनिट की बात आते हैं हम छठी यूनिट डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसने सबको हिलाकर रखा हुआ है। ये वो यूनिट है जिसने सबको हिला के रखा हुआ। डीआई जिसे बोलते हैं, डीआई, ठीक है। डीआई, डी मतलब डिफिकल्ट, आई मतलब मैं, कहता है डेटेड मैं डिफिकल्ट हूं, अगर मुझे समझ जाओगे तो मैं आसान हूं, नहीं तो मैं बहुत टफ हूं। टीआई सबसे पहले बच्चा पेपर ऑन करता है, ओपन करता है, 5 क्वेश्चन, 10 नंबर इसको डीआई के ही दिखते हैं, है ना। और जो डीआई इस बार आपकी आती है, जो आपका एग्जाम में सिलेबस है, वो क्या है? ये देखिए, क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सब। ये देखो, बार चार्ट आपके में है, हिस्टोग्राम्स है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, और लाइन चार्ट है, मैपिंग ऑफ डेटा है। इन पर क्वेश्चंस आपके यहाँ आने चाहिए। लेकिन अगर आप 2023 की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जहां पर 95% क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी 95% शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो ओनली टेबल चार्ट पर आए क्वेश्चन है, टेबल डीआई पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने टेबल डीआई पर क्वेश्चंस कराए हैं। मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप जाकर डीआई की कंप्लीट वीडियोस भी देख सकते हैं कि जो 2016 में क्वेश्चंस पूछे गए, और सॉरी 23 में पूछे गए, वो कौन से हैं और कैसे डीआई के टेबल डीआई क्वेश्चन को सॉल्व करे जाते हैं। जो टेबल डीआई कुछ ऐसे बनकर आती है, ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। आइए अब दिखाते हैं जो 2023 यानी कि इसी वर्ष में डीआई पे क्वेश्चन पूछे गए, टेबल चार्ट पर आए, परसेंटेज बेस्ड डीआई पूछी गई है। 5 क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड। बच्चों ने कहा कि हर एक शिफ्ट में तो नहीं कहूंगा, हर 5 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में बच्चों ने कहा डिफिकल्ट डीआई आई है। डिफिकल्ट डी आउट ऑफ 5 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में यही कहा गया है डिफिकल्ट आई है। ये डिफिकल्ट क्यों हुई है? ये परसेंटेज बेस पर हुई, क्योंकि कैलकुलेटिव डीआई पूछी गई है। क्या? कैलकुलेटिव की वजह से। कैलकुलेटिव क्योंकि जितना ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन होगा, जितने ज्यादा डिफिकल्ट नंबर के यूज किए उतने ज्यादा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग पर और कैलकुलेशन पर इतना कमांड नहीं होता। आपने कभी इतना, आप ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स होते हो, वैसे भी आप बहुत अच्छे ह्यूमंस हैं, राइट, तो उन पर आपका फोकस नहीं होता है। दैट्स वाई आपको ये कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन टफ और डिफिकल्ट लग जाते हैं, और लगना लाजमी भी है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। हम और अड्डा 24/7 की टीम आपको ये वादा करती है, क्लासेस को डेली सुबह 10 बजे ज्वाइन कर तो देखिए सारी चीज़ों को कितना आसान कर सकते हैं और आप मिल। और ये सारे क्वेश्चन आपके जब सामने आएंगे, 10 नंबर आपको लेने में मुझे नहीं लगता 3 से 4 मिनट से ज़्यादा समय में, इतनी प्रैक्टिस में आपको करा और फास्ट हो जाएंगे। 2-2.5 मिनट में आप ये पूरे 10 क्वेश्चंस को, 10 नंबर को कवर, बात ही गारंटी, ठीक है। पर कैपिटल नेशनल इनकम पे क्वेश्चंस आए थे, यानी ये वो है जिस पर पैसेज हमको दिया गया था। एक पैसा आया था कार के प्रोडक्शन के ऊपर आया था। ABCD 5 कार की कंपनियां, उनके सेल्स रिवेन्यू पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। फीमेल पॉपुलेशन, गांव की विलेज और मेल और फीमेल पॉपुलेशन आया था।
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक दो बार सिर्फ में बार ग्राफ पर आया, लेकिन 95% जो है टेबल डीआई है, टेबल डीआई। और हम इस पर फोकस करेंगे, हम आपको इसमें जी जान से पढ़ाएंगे। टेबल डीआई का क्वेश्चन आप देखते ही उड़ाओगे। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आता है टेबल डीआई, परसेंटेज वाला, परसेंट वाला। दूसरा इस पर एवरेज का क्वेश्चन बनता है, तीसरा इस पर रेशियो का क्वेश्चन बनता है। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर एक टेबल डीआई में ऑलमोस्ट इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, आइए, यूनिट हो गई 6 हमारी। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 7 हो गई। अब आते 8 नंबर। इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड आईसीटी। आईसीटी का पैटर्न बहुत बदला है। 5 क्वेश्चन 10 नंबर आने नहीं हुआ है, वहां पर 2-3 क्वेश्चन ही रखे गए हर शिफ्ट में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कम रखे गए, मैथ्स आए गए। तो वो हमारी जो यूनिट यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांटेज हमको कब मिलेगा, जब उसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्योंकि वो कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है। वहाँ पे क्वेश्चन सटाक से सॉल्व हो जाएगा और पेपर भी इजी, आपको टफ नहीं होता है। थोड़ा डेटा को डिफिकल्ट रखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो मेंटल स्टेट चेक हो जाए, ताकि वो ऐसा तो नहीं नंबर देख के घबरा जाए क्वेश्चन होते हैं। वहीं पर आपके पेशेंस डिफिकल्ट नंबर को रखें। अगर आप पेशेंस रखेंगे और मेरे साथ मेंटल मैथ्स और कैलकुलेशन को करेंगे, डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। ओके, नाउ आईसीटी में क्या होता है, जनरल एब्रिविएशंस होते हैं, फुल फॉर्म्स पे क्वेश्चन होते हैं, टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनेट ईमेल ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखे जाते हैं, डिजिटल और हायर एजुकेशन और आईसीटी एंड गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो 2023 में क्वेश्चन आईसीटी बने हैं। एचटीटीपी और इंटरनेट पे क्वेश्चन आया है। बाइनरी से डेसिमल हर बार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रखा गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही आप इसको सीख लेना, नहीं तो सिखा दूंगा। रोम और रैम पर क्वेश्चन आया, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया था। एक शायद कैच का फुल फॉर्म आया था और एक एमआईडीआई पर फुल फॉर्म आया था, मुझे याद है आज भी। ट्विटर के फीचर्स पर क्वेश्चन आया था, एसएसडी, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया था। और सुपर फॉलो पे क्वेश्चन है, ब्लॉक मालवेयर वायरस पे क्वेश्चन आया था, एंटी वायरस पे भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा, मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने जून 2023 फरवरी को एनालिसिस किया है। लैन पर क्वेश्चन आया था, वैन पर क्वेश्चन आया था, मैन, इसमें बताना था कौन सा ऑप्शन अलग होता है। ये क्वेश्चन भी रखा गया था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे नजर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो तो ये हो गया, जितना मुझे याद आ पा रहा था, है ना। वायरस, एंटी वायरस पे क्वेश्चन पूछा गया था 4 ऑप्शन देकर, कौन सा एंटी वायरस है या नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म हो गया एमआईडीआई, कैच, रोम रैम, ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो आईसीटी के इन पर क्वेश्चंस काफी मिले थे। एक वो आया था डीडीआर, रैम पर क्वेश्चन पूछा गया था, रैम रोम, हाँ। चौथा आया था वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पे क्वेश्चन रखा गया था, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पे क्वेश्चन ये। और पांचवा आया था इनपुट आउटपुट डिवाइस पर भी क्वेश्चन रखा गया था। ये जो वो 5 को टॉपिक्स हम बता रहे हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन ना आया है ना आएगा। आप प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करके देख लेना माय डियर स्टूडेंट। ऑफिशियल सिलेबस दिखाया, पिछले वर्षों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, 2023 के भी टॉपिक बताए जिनसे क्वेश्चन पूछा गया। Now come to the next unit. This is called a 9 number unit, PDE, People Development and Environment. That is again a very important unit और बहुत ज्यादा सिलेबस है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आने तय हैं और हर बार क्वेश्चन आए हैं। मैं दिखाता हूँ इस पूरे सिलेबस को ना पढ़कर वो कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन इस यूनिट से जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया। दैट इज ये यूनिट है वो। ओजोन लेयर पे क्वेश्चन रखा गया, कार्बन मोनोक्साइड पे क्वेश्चन रखा गया। इस पर AQI पर क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। ऑलमोस्ट 90% शिफ्ट में AQI पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रेंज में हजार्डस है, पुअर है, सेफ है, जो भी वटेवर ये पूछा गया। वाटर पॉपुलेशन क्वेश्चन, HDG पे क्वेश्चन आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पे, और बायोमास इकोसिस्टम पे क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आया बहुत शिफ्ट क्वेश्चन पूछा गया। COP25 पे क्वेश्चन आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे आया, पेरिस पे भी क्वेश्चन आया। ये तीनों पे क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट शिफ्ट पे देखे हैं बेटा। ग्लोबल वार्मिंग पे आया, ISA पे क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया, स्क्वायर अपोजिशन और बायो मैग्निफिकेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को, नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे, आपको ये टॉपिक से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि उस सिलेबस को मैंने हटाकर इस सिलेबस को मैंने शॉर्टलिस्ट कर कर आपको यहां पर दे दिया है। आपको इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और आप जब मॉक टेस्ट भी करेंगे तो देखेंगे यहां से क्वेश्चन ज्यादा पाए जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इतना शॉर्ट सिलेबस को कवर करने के बाद। पूरा कंप्लीट चैप्टर का निचोड़ है दोस्तों ये। ठीक है, आइए आइए, हायर एजुकेशन जिसको हमारी लास्ट यूनिट है।
हायर एजुकेशन। यहाँ पर पूछा था हमसे लर्निंग एजुकेशन के बारे में, एंशियंट इंडिया के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के बारे में, ओरिएंटल कन्वेंशन के बारे में, वैल्यू ऑफ एजुकेशन और पॉलिसीज के बारे में, गवर्नेंस एंड और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये ऑफिशियल सिलेबस है, हम इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट में क्वेश्चन पूछा गया एनईपी 2020 पर। एनईपी 2020 पर हर एक यूनिट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तीन तीन क्वेश्चन एनईपी 20 से पूछे गए एक ही शिफ्ट के अंतर्गत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये भी बहुत, हर शिफ्ट में ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हर शिफ्ट में इस पे पूछा गया। कमीशन 1948 भी था, नीति आयोग भी था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी था, और स्वयं प्रभा था, और स्वयं एमओओसी था, है ना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोलते हैं ना मेमोरी बेस एनालिसिस है ये पूरा आपका 2023, 2022, 21, 20 आप किसी भी वर्ष में चले जाओ, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निचोड़ दोस्तों। एनईपी 2020, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट, नीति आयोग, कमीशन 1948, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआईटी, सॉरी आईआईटी, और नीति आयोग का कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ ये भी, और आपका स्वयं प्रभा और स्वयं एमओओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस जो मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। अब बताइए आपको कैसा लगा हमारा सिलेबस का वीडियो देख के, जो मैंने डिस्क्राइब किया सारी यूनिट्स को, पहले कंप्लीट आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाया, उसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट सिलेबस आता वो दिखाया। अब कैसे इन सिलेबस को कवर करना है, कैसे हम लोग को पढ़ाई करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑफिशियल सिलेबस जो दिखाया दोस्तों, उसको नोट करो, क्योंकि पढ़ना आपको वो पूरा सिलेबस ही है कंप्लीट, क्योंकि आपके पास आज टाइम है। अगर आप आखिरी 1-2 महीने में तैयारी कर रहे हैं तो आप वही टॉपिक पढ़ लें जो मैंने आपको दिखाए हैं पेपर 1 में। पहले सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस फिनिश करना है। एक आप टीचर्स या कोई कोर्स बैच लेकर आप कंप्लीट सिलेबस को फिनिश करें, ताकि आप भरोसा कर पाए कि हाँ भाई यहाँ पर हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा और यहाँ की भाषा हमें समझ में आती है, लैंग्वेज। फिर उसके बाद जो मैंने आपको शॉर्ट सिलेबस दिखाया, आपको उस पर बहुत फोकस करना है। मेजर फोकस आपका उन्हीं टॉपिक पर होना चाहिए, मेजर फोकस आपका उन्हीं टॉपिक पर होना चाहिए जो आपको शॉर्ट सिलेबस मैंने आपको दिखाया है, उस पर आपको जी जान से मेहनत करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस, ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात किया, फिर मेजर और एक शॉर्ट सिलेबस के बारे में बातचीत की, उन पर आपको काम करना है। तीसरा, स्ट्रैटेजी पे ही बात कर रहा हूँ, आइए हम आगे चलते हैं। सिलेबस बात की, आपको सिलेबस में बताया मैंने आपको, पहले ऑफिशियल सिलेबस देखना है, ऑफिशियल प्लस शॉर्ट सिलेबस। इस सिलेबस को बेटा अगर आपके अंदर टाइम है, इफ यू हैव अ टाइम, नॉट वर्किंग प्रोफेशनल है आप, जॉब नहीं करते हैं, तो आप अपने हैंड रिटन नोट खुद से बनाइए, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ताकि आपके वो नोट्स जो है ना, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे हेल्प कर पाए। मैं आपसे कहूंगा जब आप कहीं क्लास कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर उसी हैंड रिटन नोट्स को अपने शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करिए, अपने हैंड रिटन नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, आपको खुद पता होता है कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और सिलेबस के नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये ध्यान रखता हूँ कि वो कौन से पॉइंट को कवर कर लूँ, जिनको मैं पढ़ लूंगा तो पूरा चैप्टर मेरा कवर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? महज बातें नहीं है, मात्र रास्ता है दोस्तों। क्योंकि सिलेबस सिलेक्शन का रास्ता दो ही चीजों से है, एक तो सिलेबस से, दूसरा प्री रिवीजन और मॉक तो करना ही करना है, जैसे हमको ब्रीथ लेना है वैसे उन। लेकिन जब तक हम सिलेबस और पी देखेंगे, आइडिया नहीं लगेगा कि चलना सीख जाए, फिर दौड़ना सीखेंगे, फिर मैराथन होगी, तभी हमारी पॉइंट क्लियर है। तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए, फिर उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करिए, और जो अपने हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, इनको आप टाइमली रिवाइज भी करते रहिए। क्या करना है आपको? टाइमली इनको रिवीजन करना है। क्या करना है? टाइमली और रिवीजन करना है। अगर आप पेपर 1 की ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आई विल से यू डेफिनेटली यू विल स्कोर 85 प्लस, 85 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और लिमिटेड रिसोर्स रखने, ज़्यादा जगह आपको दिमाग नहीं खर्च करना है, यूट्यूब के वीडियोज़ को देखकर परेशान नहीं होना है, अरे यार ये भी कर लो वो भी कर लो, इन सब चक्करों में पड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे। क्या करना है? खुद के नोट्स बनाने एक बैच को लेकर, और शॉर्ट नोट्स पर काम करना, राइट? ठीक है, आइए, तो ये सारी चीज़ हो गई। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।
आपका सिर्फ और सिर्फ एक ओनली टारगेट होना चाहिए, ओनली पीवाईक्यूज पर काम करना है आपको, ओनली पीवाईक्यूज पर। जिस दिन पीवाईक्यू खत्म हो जाए उस दिन मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। हफ्ते में 5 दिन पढ़ाई करनी है, एक दिन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर देना है आपको पीवाईक्यू लगाकर, और छठवें दिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दे देना है। इसी तरह से पढ़ाई करनी है। तो ये था सिलेबस और ये स्ट्रैटेजी पर था। स्ट्रैटेजी सिंपल सी यही है, आपको रेगुलर पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और किसी और चीज का वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये चीज बताइए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको रिव्यू सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद ये वाले प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, नोट्स बनाना है शॉर्ट नोट्स के साथ साथ, और आपको पीवाईक्यू, उसके बाद रिवीजन हमेशा करते रहना है और पढ़ाई को रेगुलर करना है। उसके बाद रेगुलर पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं आज 10 घंटे पढ़ लिया 2 दिन सो गए, नहीं। रेगुलर पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए और ये टाइम टेबल के साथ पढ़िए, और टाइमली रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करने के लिए आप प्रॉपर पूरे नोट्स मत ओपन, जो शॉर्ट नोट्स किसी चैप्टर के बनाए हैं आपने, वो शॉर्ट नोट्स ओपन करके पढ़ लीजिए, वही आपका कंप्लीट रिवीजन का काम करेगा। चैप्टर को रिकॉल करते, बोलते हैं ना भाई, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर करने के लिए बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, तो उसको सिलेबस को रिवाइज करते चलो, आपने बनाए हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, अपने मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, वैसे तो मेरी आपको यही एक सलाह होगी, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एस्पिरेंट हैं, इस हिसाब से मैं कहूँगा आप मॉक टेस्ट 2 टाइम पर दें, एक सुबह 9 से 12 पर दें, और एक शाम को 3 से 6 पर दें, क्योंकि यही आपकी शिफ्ट का टाइम होता है, एग्जामिनेशन की रियल शिफ्ट यही 2 टाइम पर होती है। ये 2 शिफ्ट हैं, 9 से 12 और 3 से 6, इन्हीं दोनों में से कोई एक शिफ्ट को सिलेक्ट करिए, एक दिन इस पर दीजिए, अगला बार मॉक दीजिए तो इस शिफ्ट पर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड का जो कंसंट्रेशन लेवल होगा इन पर्टिकुलर टाइम पर ज़्यादा हाई होने लग जाएगा, क्योंकि आप वही काम अगर आप वीकली या रेगुलरली करने लग जा रहे होंगे, तो इस टाइम पर आपके सोचने की क्षमता, रिकॉल करने की, यानी आप अपने दिमाग को अगर एक बार कंसंट्रेट करेंगे, कोई चीज़ भूल भी गए होंगे तो अपने नोट्स तक पहुंच जाएंगे, नोट्स पर वो चीज़ देख पाएंगे कि हाँ यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आपको ध्यान आ जाएगा, कंफ्यूजिंग ना होकर आप क्लियर पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब एक प्रॉपर रणनीति पर, स्ट्रैटेजी पे चला जाए। तो सिलेबस को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहना है, और अपना टाइम मॉक का यही डिसाइड करना है, कोशिश करनी है। और मॉक को बीच में छोड़ नहीं देना है, पता चला 4 क्वेश्चन नहीं है तो मॉक बंद कर दिया, ऑनलाइन जमाना है, अरे बंद करो कौन देख रहा है, ऐसा नहीं करना है। 4 क्वेश्चन गलत हो जाए, चाहे 14 क्वेश्चन गलत हो जाए, उनके बाद भी आपको पूरा कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज फिर आपका इंटेंशन का भी अटेंशन नहीं बन पाएगा। दूसरा काम करना है, इसी मॉक टेस्ट को एनालिसिस भी करना है मेरे भाई। अब ये काम आप ही करोगे, कोई बाहर से करने नहीं आएगा। एनालिसिस करो, जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, वो जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, क्या वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है कि नहीं है, और जो नोट्स हमने बनाए हैं, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो हमारे नोट्स के अंतर्गत है या नहीं है। जो भी क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, जो भी क्वेश्चन का सिलेबस कवर किया है, और वो जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो हमारे नोट्स के अंतर्गत है कि नहीं है। जो क्वेश्चंस हमसे गलत हो गए हैं, जो हमारे मॉक में क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है कि नहीं, अगर है तो हमसे कहाँ गलती हो रही, क्या हमारे रिवीजन में फॉल्ट हो रहा है, या हमने उन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनको दोबारा जाके पढ़ो, फिर से एनालिसिस करो, और अगली बार जब मॉक देना तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। पांचवी और लास्ट टिप्स जो है, शॉर्ट नोट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप इन 4-5 टिप्स को और पुराने पूरे सिलेबस को, इंपॉर्टेंट सिलेबस को अगर लेकर चलेंगे, जीआरएफ में आपका 85+ स्कोर तय है मेरे। पेपर 1 में इतना करेंगे स्कोर तो जीआरएफ भी तय है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके बताना कि मैंने आपके साथ सिलेबस और स्ट्रैटेजी और जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे एक एस्पिरेंट होने के लिए, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीआरएफ को पास करने के लिए, वो बताना वीडियो पर। और हमारे सेशन में डेली जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सुबह 10 बजे आपको जुड़ना। और अगर आप हमसे पेड बैच पे पढ़ना चाहते हैं, जिस पर हम गारंटेड कंटेंट देते हैं, जहां से क्वेश्चन आने आने पेपर पे, उसको आपको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, और सबसे पहले वेबसाइट जाकर एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेनी है। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे करनी है, ठीक है। आइए मैं आपको बता देता हूँ अभी फटाफट जल्दी से। क्रोम पर जाना है आपको, गूगल क्रोम पे, और यहाँ पर जाके अड्डा 24/7 सर्च कर लेना है। जैसे आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो क्या होगा कि आप
ये साइट पर आ जाएंगे, पहली साइट इस पे क्लिक कर देंगे। हाँ, ऑल कोर्सेस है, इस पे क्लिक करेंगे और हमारा जो गोल है यूजीसी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे यूजीसी सिलेक्ट करेंगे वो नीचे दिखाई देगा यहाँ पे न्यू मेगा पैक्स हैं, आप इन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बुक के साथ यानी विद बुक किट भी खरीद सकते हैं, विदाउट बुक भी। अगर आपको बुक के साथ खरीदना है यानी इसके अंतर्गत, इस कोर्स के अंतर्गत पेपर 1 मिलेगा, सारे सब्जेक्ट, पेपर 2 इंग्लिश मिलेगी, प्लस 7 बुक्स मिलेंगी, प्लस सारे नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज भी इसके अंतर्गत आपको मिलेगा और बुक्स आपके घर फ्री में पहुंच जाएगी विद इन 15 डेज के अंदर। बाय नाउ करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, जिस कोड का नाम है Y741। और ये किसी भी कोर्स को परचेज करने में कोड हेल्प करेगा, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y741। आइए, और ये अप्लाई कर दिया। इसकी कॉस्ट जो है आपके सामने 5864 है। और इस कोड का नाम था, जो हमने कोड बताया था आपको, वो कोड अपने दिमाग में रखिए, Y741। इसी कोड से आपको यूज करना है तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो मैंने बताया। दूसरी बात करूंगा अगर मैं आपसे, अगर आपका मन है मुझसे पढ़ने का पेपर 1 की तरफ जाने का, तो आप पेपर 1 के बैच की तरफ भी दोस्तों जा सकते हैं। और ये मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं बार बताता नहीं किसी बच्चे को ये करो वो करो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि इस बार हमको जेआरएफ को क्रैक करना है तो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 पे क्लिक करके उज्ज्वल बैच यूजीसी नेट का है, इसको ज्वाइन करना है। बाय नाउ करेंगे, वही सेम कोड यूज करेंगे Y741 और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आपको ये कोर्स मिल जाएगा Y7, अप्लाई कर दें। ये कोर्स आपको लगभग 2989 मिल जाएगा। और अगर ऐप से करेंगे तो ये कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। और उसके लिए कोड हम आपको बता रहे हैं Y741, Y741, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कैसा लगा जरूर बताना यहाँ कमेंट बॉक्स पर, और आगे कैसी वीडियोस चाहते हो जरूर बताना। और डेली 10 बजे बेटा हमसे यूट्यूब पर जुड़ा करो, जहाँ पर 35 से 40 नंबर की आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।